गाड़ी हटा बे, नीचे झुका, हटा गाड़ी, चल। अब गार्ड उधर के देखिए जरा। गाड़ी हटा बे। शुदा में तुम्हारी वजह से मेरी आजादी खत्म हो जाएगी। अभी 2 महीने ही हुआ हमारी शादी को। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, ये तुम्हारी बॉडीगार्ड्स की फौज साथ में चलती है। सो तुम्हें इस बात का रिग्रेट है कि तुम्हारी शादी एक साइंटिस्ट के साथ हो गई? You know, nation call us intellectual property, and I am one of the intellectual properties. बट अब तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। देश के लिए इतने सारे मिसाइल्स बनाए हैं। मिस्टर साइंटिस्ट, अपनी वाइफ के लिए कोई डिस्कवरी कर दो। इस 15 अगस्त को मैं एक नया तोहफा देने वाला हूँ इंडिया को। आई हैव प्लान्ड एवरीथिंग, डोंट वरी। मैं 15 अगस्त से पहले इंडिया पहुँच जाऊँगा। और मेरी बात सुनो, मैं बात करता हूँ। सनी, तुम इंडिया जा रहे हो? अरे वो मैं तुम्हें बताने वाला था कि मेरे फादर की बरसी है। तुम्हारे फादर की बरसी कब? 15 अगस्त को। अब जिस दिन पूरा देश इंडिपेंडेंस डे मनाता है, अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं अपने फादर की बरसी मनाता हूँ। अच्छा, वो निशिता कहाँ है? अपने रूम में। ओके, मैं देखता हूँ। मैं तब बहुत छोटी थी, कभी समझ ही नहीं पाई बैड टच क्या होता है। वो मुझे इनअप्रोप्रिएटली टच करता था और फिर वो लगातार मेरे साथ। निशिता, तो वो मैं What happened, निशिता? Are you all right? What do you want? वो जल्दी से बाहर आ जाओ। वो तुम्हारे लिए और तुम्हारी मम्मा के लिए ना मेरे पास एक सरप्राइज है। Mom could call me directly. You don't come in my room like this. सनी, 10 सालों से तो तुम इंडिया गए नहीं हो और अब ऐसे अचानक से प्लान बना लिया। जानते हो ना, I'm 8 months pregnant। इस साल हम साउथ अफ्रीका में बरसी कर लेते हैं। अरे बाबा, इंडिया में एक इम्पोर्टेंट काम और भी है मुझे, उसे इग्नोर नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है? अरे बताता हूँ। पहले निशिता को भी आ जाने दो। ये देखो, हमें ना एक वीडियो कॉल पर आना है। लो आ गया, जल्दी बैठो। अरे वीडियो कॉल पहले बताना चाहिए ना, मैं घर के कपड़ों में हूँ। अरे तुम हमेशा बहुत अच्छी लगती हो। देखो जल्दी बैठो, आराम से। लो जल्दी से वीडियो कॉल को कर लेते हैं। केम छे प्रशांत भाई? अरे एकदम मजाમાં, ચકાચક, ટકાટક। બાકી બધું મજામાં? ભાભી નમસ્તે, बेटा કેમ છો? મજામાં? प्रशांत भाई, अभी वो राजकोट पे उसी जमीन पर हो गया आप अभी? हाँ, उधर ही हूँ। ये देखो, अभी आपको कुछ दिखाता हूँ। सनी भाई, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है ना, ये पूरी जमीन अपनी है। अरे सनी भाई, हूँ कहूँ छू, 24 एकड़ का प्लॉट है। टाइटल भी क्लियर है। सौदा एकदम खरा है सनी भाई। जमीन तो सारू छे प्रशांत भाई। मैं नेक्स्ट वीक ना इंडिया आ रहा हूँ, तभी आकर डील कर लेंगे। हाँ एकदम, आओ तो मैं। अच्छा, ये जमीन किसके नाम पे होगी? क्या है, तब तक मैं पेपर्स रेडी करके रख दूं। प्रशांत भाई, ये जमीन ना मेरी वाइफ आरती के नाम पर होगी। एक्चुअली क्या है ना कि ट्रेवल नहीं कर सकती, तो इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी होगी मेरे पास। उसके भी आप पर रजिस्ट्री करा लेंगे। अरे भाभी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत लकी छो तमे, आई एम टेलिंग यू। गाड़ी हटा बे, नीचे झुका, हटा गाड़ी, चल। अब गार्ड उधर के देखिए जरा। गाड़ी हटा बे।
आओ तारा ससुराल में हैं? चाहिए क्या तुम लोगों को? पहले तेरी सेवा तो कर ले। हाँ? देख ना, देख कितनी खूबसूरत कंपनी है तेरी। फोकरी ताकेज मर्दानगी पे वार। तेरी सेफ्टी के लिए हो रहा है ये वार। सुगंध है भाई। बुलाना दूर है मुझसे। अरे तो करने देना उसका मुझे। साला उसको पकड़ भी लिया, कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है। और तू, तेरा तो लड़की होना ना होना सब बराबर है। तू ना ज्यादा हीरो मत बन। जब जितना बोला जाए उतना ही काम कर। तुम यहाँ कैसा? दूर रहो मुझसे, दूर रहो। ऐसा नहीं हो। तुम साइंटिस्ट की वाइफ हो? अबे साले को मारा तो नहीं ना? तेरे ही ऑर्डर का इंतजार है। क्या छे? बोला ना दूर रहो मुझसे, दूर रहो। मेरी बात सुनो। अबे साले डेढ़ चमड़ी। हो रहे तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? जैसी करनी वैसी भरनी। बस अभी मारेगी क्या? ये बोल के आगड़ शू करो जे। Yes. Sir, an NRI woman Aati Shah wants to talk to you. It is something urgent. Okay. Transfer the call. Yes, आरती जी. I am विजय वर्मा. बताइए क्या बात है? सर मेरे हस्बैंड 7 अगस्त को जोहानिसबर्ग से राजकोट इंडिया गए थे एंड हिज फोन इज नॉट रीचेबल सिंस दिस मॉर्निंग। उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो प्लीज हेल्प मी। आरती जी हो सकता है वो कहीं बिजी हो गए हों। नो सर, उनकी हैबिट है हर 2 घंटे में मुझे फ़ोन करने की। इट्स नॉट पॉसिबल कि वो इतनी देर तक मुझे कॉल नहीं करें। अच्छा ये बताइए आपके हस्बैंड का नाम क्या है और वो साउथ अफ्रीका में क्या करते हैं और वो इंडिया क्यों गए हैं? सनी शाह नाम है मेरे हस्बैंड का, फाउंडर एंड CEO ऑफ टेक्जीमा इन जोहानिसबर्ग। और वो अपने फादर की बरसी के लिए इंडिया गए थे। आप मिस्टर सनी शाह की वाइफ हैं? यस सर। ओके वेट, आई विल गेट बैक टू इन सम टाइम। श्योर सर, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके प्लीज कनेक्ट मी टू ऑफिस ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इट्स अर्जेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर NRI सनी शाह की वाइफ हमसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट करना चाहती है। ठीक है। अच्छा सनी शाह इंडिया कब आया था, कुछ पता चला? सर फिलहाल इतना कंफर्म है कि 8 अगस्त को सनी शाह ने अहमदाबाद एयरपोर्ट में लैंड किया और फिर वहाँ से राजकोट आया। और राजकोट में रुका कहाँ था? सर राजकोट में उसका एक पुराना घर है, वहीं रुका था। मजा आ भी गई। हाँ वीरा, શું થયો? 15 मिनट से साले का फोन बिजी आ रहा है। एक काम कर, लैंडलाइन पे कर। जरा होल्ड करो। हेलो। चले बहु पका भी ले तू।
મારી વાત છે ને ધ્યાનથી સાંભળ तेरे मालिक सनी शाह को मैंने किडनैप किया है। कौन छो? क्यों मजाक कर रहा है? खाली नहीं बैठा हूं मैं। बोल रख। अबे साले ज्यादा बोलेगा ना तो तेरी घरवाली को भी उठा लूंगा। मेरी बात ध्यान से सुन। सनी शाह को जिंदा देखना चाहता है ना तो उसकी बीवी को बोल कि 10 करोड़ लगेंगे। चुप, बकवास बंद कर। अच्छा बकवास, एक काम कर, तेरे मोबाइल पे एक वीडियो भेजा है, ध्यान से देख ले, फिर पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। सूझे કેમ શું થયું? मजाक अच्छा लगा ना? देखो सनी शॉट को कुछ मत करना। हाँ तो ठीक है, उसकी बीवी को जाकर बोल दे कि उसको जिंदा छोड़ने के लिए 10 करोड़ लगेंगे। हेलो, डोंट वरी आरती जी, मैंने डायरेक्टली इंडियन मिनिस्ट्री में अप्रोच किया है। राजकोट पुलिस भी एक्शन में आ चुकी है। सनी के राजकोट वाले घर के लैंडलाइन से फोन है। प्लीज। सनी, सनी कहाँ हो तुम? मैडम हूँ केयरटेकर जयराज बोलूँ छू। सनी सेठ को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? किडनैप? हाँ मैडम, किडनैपर ने वीडियो भेजा है। सेठ बहुत बुरी हालत में है। क्या कह रहे हो तुम? किसने किया ये सब? नहीं खबर मैडम, लेकिन जो भी है बहुत खतरनाक लोग हैं। 10 करोड़ मांगे हैं। बोल रहे हैं कि अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो सनी सेठ को मार देंगे। मैंने आपको वीडियो भेजा है। क्या हुआ आरती जी? वो बोल रहे कि किसी ने सनी को किडनैप कर लिया है। क्या हुआ आरती जी? रिलैक्स, मुझे बताइए। आरती जी, सनी को किसने किडनैप किया होगा? और ये इधर देखिए प्लीज, ये सनी के साथ जो लड़की दिख रही है ये कौन है? इसे जानती है आप? मैं नहीं जानती सर। सर पर प्लीज प्लीज सनी को बचा लीजिए। पता नहीं वो लोग सनी के साथ क्या। आरती जी, लिसन, get in touch with investigation team in India and send in this video. तो सनी शाह के बंगले के केयरटेकर को एक रैंसम कॉल आया था। कौन होंगे किडनैपर्स? बहुत बुरी तरह से मारा इन्होंने सनी को। अच्छा, ये वीडियो में जो पीछे लेडी दिख रही है ये कौन है? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सनी की वाइफ ने भी इस लेडी को आइडेंटिफाई नहीं किया है और ना ही ये किडनैपर्स इसके बारे में कुछ बोल रहे हैं। सनी शाह चिप और मदरबोर्ड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। साउथ अफ्रीका से अपना बिजनेस ऑपरेट करता है। पिछले 10 सालों में इसने बहुत तरक्की की है। मीडिया को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। मिनिस्ट्री से साफ साफ इंस्ट्रक्शन है, हमें इसको बचाना है सही सलामत। क्लियर? यस सर। अगस्त, आजाद देश की कहानी इसी दिन शुरू हुई थी और इनकी कहानी उसी जगह खत्म करते हैं जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। अब ना देश बचेगा और ना ही ये लड़की। साहब, मैं जयराज। किस नंबर से आया था कॉल? फोन तो लैंडलाइन पर आवे तो, लेकिन वीडियो इस नंबर से भेजा था। कौन हो सकते हैं किडनैपर्स? आवाज पहचानी थी किसी की? नहीं साहब। अच्छा, वीडियो में जो ये औरत है सनी के साथ, पहचानते हो कौन है ये? मैं नहीं जानता साहब। सनी को आखिरी बार कब देखा? परसों रात। साहब जब से यहाँ आए 3 दिन पहले मैं घर ही नहीं गया। जयराज भाई, जब से मैं आऊँ ना तब से आप अपने घर नहीं गए हो। रात के डिनर के बाद अपने घर चले जाना। वैसे भी कल सुबह मुझे कुछ काम है तो आप शाम तक आ जाना। हाँ ठीक है सर। ठीक है। 9 अगस्त को तुम सनी को आखिरी बार मिले थे और 10 अगस्त की सुबह से सनी का फोन नॉट रीचेबल।
10 अगस्त की सुबह कहाँ जाने वाला था सनी? साहब, इस बारे में उन्होंने मुझे नहीं बताया। सर, सनी का सारा सामान चेक कर लिया जो वो साउथ अफ्रीका से लाया था। पासपोर्ट कहीं नहीं मिला है। ये भी तो हो सकता है कि पासपोर्ट वो कैरी कर रहा हो। मे भी उनका अफेयर होगा इंडिया में, वो उनकी लवर होगी। आई विल चेक हिज सोशल मीडिया पेज, शायद पापा उसके कांटेक्ट में होंगे। आरती जी, आर यू श्योर कि सनी के साथ वीडियो में जो लेडी दिख रही है आप उसको नहीं जानती? सर मुझे सच में नहीं मालूम कि वो कौन है। देखिए, वीडियो में देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो लेडी भी किडनैप हुई है सनी के साथ। देखिए आरती जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमसे कुछ छिपा रही हैं? कहना क्या चाहते हैं आप? मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ इंडिया में सनी का किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट पिछले 10 सालों से तो इंडिया गए भी नहीं है वो। यहाँ राजकोट में सनी का जो पुश्तैनी घर है, उसके केयर टेकर ने हमें बताया कि सनी 10 अगस्त की सुबह कहीं जाने वाले थे। आप कुछ बता सकती हैं कि राजकोट में वो कहाँ जाने वाले थे, किससे मिलने वाले थे, क्या काम था उनको? सर जितना मुझे मालूम है वो 2 वजह से इंडिया गए थे। एक तो 15 अगस्त को उनके फादर की बरसी थी और दूसरा राजकोट में वो कोई बड़ी ज़मीन खरीदने वाले थे। ज़मीन? कौन सी ज़मीन आरती जी? सर वो उस ज़मीन पर अपने फादर की याद में बच्चों के लिए स्कूल बनवाने वाले थे। अच्छा आरती जी, किससे ज़मीन खरीदने वाले थे सनी? उसका ऑनर कौन है? सर ओनर का तो मुझे नहीं पता, एक एस्टेट एजेंट ने हमें वीडियो कॉल पे वो ज़मीन दिखाई थी। ओके ओके, और ये एस्टेट एजेंट कौन है, उसका नाम क्या है जिसने वीडियो कॉल किया था सनी को? केम छे प्रशांत भाई? अरे एकदम मजामा, चकाचक, टकाटक। शायद प्रशांत सक्सेना। उतारो इनको। उठाओ उसको फटाफट। अब यही तुम दोनों की कब्र है, समझा? जैकेट निकाल। इंडिया में आने के बाद सनी ने जिन जिन लोगों से फ़ोन पे या फिर सोशल मीडिया पे कांटेक्ट किया था, उन सबकी लिस्टिंग तैयार करो। शायद उस समय पता चल जाए कि सनी के साथ वीडियो में जो लेडी दिख रही है वो कौन है। सर सनी का फ़ोन राजकोट कच्छ हाईवे के पास एक रोड पे बंद हुआ है। हो सकता है किडनैपिंग यहीं पर हुई हो। तृप्ति, पता करो कि राजकोट में प्रशांत सक्सेना नाम का कोई एजेंट है क्या, और अगर है तो क्या उसने किसी NRI को वीडियो कॉल पर ज़मीन दिखाई थी? पॉसिबल है वो भी इस कांड में शामिल है। हेलो शूरे, शोधियो, 10 करोड़ का इंतजाम हुआ? हाँ हो रहा है, पर तमिल सनी सेठ को कुछ मत करना। सिर्फ 6 घंटे है तेरे पास। अगर 6 घंटे में पैसे नहीं मिले ना तो तने सनीशानी लाश बढ़ से। नहीं, पैसा मिल ही जाए। अच्छा सुनो, पैसे पहुंचाना कहाँ है? ठीक 5.5 घंटे बाद तुझे एड्रेस बता दूंगा, वहाँ 10 करोड़ रुपए लेके आ जाना। जी। हेलो हेलो, सर, सनी का फोन लगभग इसी लोकेशन पे बंद हुआ था। सर स्टेट एजेंट प्रकाश सक्सेना के बारे में पता चल गया है, मैंने उसे यहीं बुला लिया है, वो आता ही होगा। गुड। सर यही वो जमीन है जो मैं सनी भाई को दिखाने वाला था 10 अगस्त की सुबह, मगर वो आए नहीं। लेकिन फ़ोन तो उसका यहीं पर स्विच ऑफ हुआ है। सर मेरा यकीन मानिए, वो वाकई में यहाँ नहीं आए थे। अगर तेरी बात झूठ निकली ना, सोच ले क्या हुआ था। सर हूँ तुम्हारी जोड़े खोटू कैम कहिश, मेरा यकीन मानो मैं उस दिन यहीं था, उनका वेट कर रहा था। वो वाकई में नहीं आए और मैंने उनसे फ़ोन पे एक बार बात भी की थी। हाँ प्रशांत भाई, बस पहुंचने वाला हूँ मैं, प्लीज वेट फॉर मी। हाँ कहीं वांधो नहीं सनी भाई, आओ तो मैं आराम थी। अच्छा હું શું કહું છું સની ભાઈ, अगर भाभी जी के नाम पर प्लॉट लेना है
तो पैसा उन्हीं के अकाउंट से ट्रांसफर करना होगा। अरे प्रशांत भाई, कल का आया हुआ बिजनेसमैन नहीं हूँ मैंने ऑलरेडी सारी प्लानिंग कर ली है। आपको पेमेंट आरती के अकाउंट से ट्रांसफर होगा। मगर थोड़ी देर के बाद पता चला कि उनका फोन ही स्विच ऑफ हो गया। कितने में डील हुई थी? अरे कितने में हुई थी डील? ब्लैक व्हाइट जो भी सच है बोल दे। सर डील 30 करोड़ में થઈ थी, कंप्लीट वाइट। सनी के साथ जो वीडियो में लड़की है, क्या जानते हो उसको? ना। कमाल है, गाड़ी सड़क पे बीचों बीच खड़ी करके खड़ा है ना, तो फोन सुन रहा है। भाई साहब, ओ भाई साहब, गाड़ी थोड़ा साइड में करिए ना, मेरे को जाना है। तब मैं बेब निकलो, मैं इसकी गाड़ी ठिकाने लगा चाहता हूँ। सनी शाह की कार यहाँ होने का मतलब है कि शायद उसको यहीं से किडनैप किया गया होगा, और हो सकता है यहाँ से उसको किसी दूसरे व्हीकल में अबडक्ट करके ले गए। सर रैंसम के लिए जिस नंबर से कॉल किया गया था वो फेक आईडी का था, और जब उन्होंने कॉल किया उस समय उनकी फ़ोन की लोकेशन मोरबी की थी, जो यहाँ से काफ़ी आगे है। मोरबी? मोरबी कच्छ बॉर्डर से करीब 200 मीटर पहले है ना? हाँ सर, पर वो सनी को बॉर्डर की तरफ क्यों ले जाएंगे? वहाँ पे तो काफ़ी सिक्योरिटी रहती है। एक काम करो, यहाँ से लेकर मोरबी तक का रूट स्कैन करवाओ। सनी एक एनआरआई था, 10 साल के बाद इंडिया आ रहा था और आते ही किडनैप हो गया। शायद इसमें कोई ऐसा आदमी इन्वॉल्व होगा जिसको पहले से पता होगा कि सनी इंडिया आने वाला है। एक काम करो, क्या इंडिया में जितने लोग भी सनी को जानते हैं उन सबकी डिटेल निकालो। सर, इंडिया में मेरा कोई भी नहीं है जो उन लोगों को 10 करोड़ रुपए देने वाला। मेरा तो मेरी बीवी इतनी बड़ी रकम की अरेंजमेंट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, तुम लोग मुझे छोड़ दोगे ना, सुबह सुबह 10 नहीं 15 करोड़ रुपए। हमने सच समझते। पैसों का बहुत घमंड है ना तुझे? तुझे तो मैं बकरे की तरह हलाल करूंगी। रोक तो। मेरे को इसका खोपड़ी चाहिए। साला इसका एनआरआई मगज को निकाल के देखना है। इतना दिमाग लाता कहाँ से है? कितने पैसों बनावे हो? सनम बेन, उसका फोन आ रहा है। जयराज, मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। कैश कैसे निकालना है ये तुम देखो, और जल्दी करो। ए सनी दिख रहा। अरे चाचा जी, इंडिया में तुम्हारा स्वागत है। जय श्री कृष्णा चाचा जी। जय श्री कृष्णा। जीवतो रहे। अरे योगेश, केम छो? अरे बस मजा। अरे मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। वाह सनी, सनी। केम छो? मजामा। तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेती हूँ, अपने दोस्तों में पोस्ट करूंगी। चलो उधर लाइट अच्छी इधर आओ। योगेश देख, सीख कुछ अनम से। अगर पटाना है ना तो अपने एनआरआई भाई को पटा। देख कैसे पटा रही है। जय श्री कृष्णा सनी सेठ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं लेट हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। जय श्री कृष्णा जयराज भाई। वो मीठा करो। अरे मीठा करेगा थोड़ा सा। अरे साल बाद थोड़ा। अरे जयराज भाई बहुत अच्छा है। जयराज भाई, मैं मीठा कम ही खाता हूँ, हाँ, और जब तक यहाँ रहूंगा ना तब तक ना एकदम लाइट फूड ही लूंगा, और मेरा खाना ना मिनरल वाटर में ही पकाना। सर सनी का फोन हमें यही मिला। सर ये जगह किडनैपिंग स्पॉट से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। शायद किडनैपर्स इसी डायरेक्शन में गए होंगे। तृप्ति, सनी का फोन चेक करो, शायद उस लड़की का कांटेक्ट नंबर या कोई ऐसा हिंट मिल जाए जो वीडियो में सनी के साथ। सर है कौन और ये सब कैसे हो गया? अरे मैं नहीं जानता। जयराज, तुमसे मना किया था ना किडनैपिंग के बारे में किसी को मत बताना। साहब, ये तो घर नहीं व्यक्ति छे। कौन है आप?
अनम, सनी की बुआ की बेटी। इस वीडियो में जो लड़की है उसे जानती हो, कभी देखा है इसे? नहीं। तुम्हारे अलावा सनी को और कौन कौन जानता है इंडिया में? पता चला है कि उसके आने पर एक गेट टुगेदर भी हुआ था। कौन कौन आया था? सारे क्लोज रिलेटिव्स ही थे, सब बहुत एक्साइटेड थे। हमारे खानदान से एक सनी ही तो है जिसने इंडिया से बाहर जाकर इतना नाम कमाया था। सनी दिख रहा? योगेश को ना तुझसे कुछ बात करनी है। योगेश, बात कर ले। हाँ योगेश, बोलो क्या बात है? भाई लोग, मैंने ना एलईडी बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाय की है, तो उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अरे इन्वेस्टमेंट ना समझ ले, सनी ने तेरे सर पर हाथ रख दिया। लेकिन चाचा जी, मुझे योगेश का प्रपोजल भी तो पता होना चाहिए ना। खाली 10 करोड़ तुम्हारा माटा तो बहुत नानी रकम से। योगेश, 10 करोड़ रुपए छोटी रकम नहीं होती। ए सनी, तू तो एकदम ऐसे बात टालने की बात कर रहा है। तुझे याद ही होगा ना कि तेरे दादाजी ने प्रॉफिट वाला बिजनेस जो था तेरे पप्पा को दे दिया था, और मुझे घाटे वाला प्रिंटिंग का बिजनेस दे दिया था। चाचा जी, आपके और पिताजी के बीच में क्या हुआ मुझे तो मालूम भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी टीम से डिस्कस करूंगा और जो बेस्ट होगा करेंगे योगेश के लिए। चल। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें शक है योगेश पर? मालूम नहीं सर, लेकिन उसने भी सनी से 10 करोड़ रुपए मांगे थे, और जयराज काका ने बताया कि किडनैपर्स ने भी 10 करोड़ ही मांगे थे। हाँ तृप्ति। सर, किडनैपिंग स्पॉट से 2 किलोमीटर दूर ये सनी का जला हुआ पासपोर्ट मिला। सनी का जला हुआ पासपोर्ट? पासपोर्ट क्यों जलाया होगा? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये रूट बॉर्डर की तरफ जाता है। कुछ तो चक्कर है सर। मैंने 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मांगी तो मैं क्या किडनैपर हो गया? सनी कजिन थे मारो। इंस्पेक्टर साहब, घर वाले ऐसा करेंगे क्या? सनी 10 साल बाद इंडिया वापस आ रहा था, ये बात तो सिर्फ घर वालों को ही पता थी ना। हाँ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। इस लड़के को कभी देखा है? जानते हो इसको? इनको कभी नहीं देखा हमने। सनी की हमें कार मिली राजकोट आउटस्कर्ट्स में, और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर उसका मोबाइल मिला, और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर उसका जला हुआ पासपोर्ट। किडनैपर्स ने पहला कॉल किया था मोरबी से, और दूसरा कॉल किया यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर भुज रोड से। सर ये पूरा रूट तो कच्छ बॉर्डर की तरफ जाता है, लेकिन सर इसका कोई कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, कुछ समय पहले एटीएस से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ घुसपैठिए भारत में आकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं, लेकिन एक एनआरआई की किडनैपिंग से इस सब का क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, उन्होंने 10 करोड़ की फिरौती मांगी है। मुझे तो उनका मोटिव पैसा ही लग रहा है। जयराम से लोकेशन क्या बताई? कहाँ मंगवाया पैसा? अभी तक उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है सर, लेकिन एक बात और सामने आई है। अनम ने बताया है कि सनी ने आरती से शादी अभी 1 साल पहले की थी। व्हाट? 1 साल पहले? लेकिन आरती को तो बेटी है, मेरे ख्याल में उसकी उम्र होगी कोई 14-15 साल। वो उसके पहले पति की बेटी है सर। सनी ने आरती से दूसरी शादी की, और अनम ने यह भी बताया कि आरती का पहला पति साउथ अफ्रीका की जेल में है, और वो जेल भी उसे सनी ने ही करवाई थी। किस जुर्म में है वो जेल में? आजकल ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है। बच्चे अपने ही घर में अब्यूज का शिकार होते जा रहे हैं। आई एम सनी शाह, टैक्सिमा कंपनी का CEO एंड फाउंडर। अगर आप लोग भी ऐसी प्रॉब्लम में हैं या फिर ऐसी प्रॉब्लम का शिकार होते किसी को देख रहे हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। वी विल हेल्प यू एंड प्रोटेक्ट यू। मॉम, वो ये कैंपेन चला रहे थे डोमेस्टिक और अब्यूज के अगेंस्ट। हाँ निशिता, लेकिन सडनली तुम ये हाँ जयराज, मैडम, किडनैपर ने बता दिया कि पैसे कहाँ पहुँचाना है। तुमने पुलिस को बता दिया? सर, सनी के फोन में ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं मिला जिससे पता लग सके कि वो उस लेडी को जानता था जो कैप्टिविटी में दिख रही है। उस लेडी की फोटो सर्कुलेट भी की हमने, लेकिन कोई अपडेट नहीं। सर, एक अपडेट है। किडनैपर्स ने जयराज से पैसे मोरबी में मंगवाया है। और अधिक संभल के जा। राजेश, प्लीज। सर,
1 घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक तो कोई आया नहीं है। उनको पता चल गया कि हम जयराज के साथ हैं। कमीने ने पुलिस को बुला लिया। देवबाजी हाथी गई, इस लड़की का भी और इस सनी का भी। देखा क्या हो रहा है तेरी बीवी के साथ? अगर अब भी हमारी शर्त नहीं मानी ना तो तेरी बीवी का रेप वीडियो वायरल कर देंगे। Is this इंस्पेक्टर चिराग ठक्कर? यस स्पीकिंग। आई एम ATS ऑफिसर राघव गढ़वी। मुझे मालूम चला है कि आप एक NRI किडनैपिंग केस पे हो। आपने एक लेडी का फोटो सर्कुलेट किया है जो उस NRI के साथ पे वीडियो में है। हाँ हमने किया है। वो साइंटिस्ट आशुतोष की वाइफ है। What? आशुतोष was working on some exclusive projects। कल से उसका एक गार्ड भी गायब है। मुझे तभी से लग रहा था कि कुछ तो इशू है। उसके पास भी एक वीडियो आया है जिसमें उसकी वाइफ के साथ में वो NRI सनी शाह विजिबल है। लेकिन साइंटिस्ट आशुतोष की वाइफ का NRI सनी शाह से क्या कनेक्शन? पहले उन्होंने मेरी वाइफ पे बॉम्ब बांध के उसका वीडियो भेजकर मुझे थ्रेट दी। ये देखिए, उन्होंने धमकी दी है कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो वो लोग नेहा के साथ। उन्होंने आपके सामने क्या मांग रखी? हम इंडियन आर्मी के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं एंड इट्स अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के बदले में उन्होंने नेहा को सही सलामत लौटाने की शर्त रखी है। तो आपने हमें पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैं डाउट में था कि मैं क्या करूं। फिर मैं उन्हें इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी हो गया। आई वेंट टू द लैब। वहाँ से मैंने सारे डेटा को एक पेन ड्राइव में सेव किया। मैं उनके पास जाने ही वाला था कि तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी नहीं कर सकता। मैं आपके पास भी आने ही वाला था कि तभी उन्होंने मेरी वाइफ का वीडियो मुझे भेज दिया। आई एम हेल्पलेस। प्लीज मेरी वाइफ को बचा लीजिए। अच्छा आपकी वाइफ के साथ NRI सनी शाह भी किडनैप हुआ है। आपका या आपकी वाइफ का सनी शाह के साथ कोई कनेक्शन? नहीं सर, मैं किसी सनी शाह को नहीं जानता। किडनैपर्स ने सनी शाह के लिए 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है और वहीं साइंटिस्ट से इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की मांग की है। मुझे लगता है कहीं कोई क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन तो नहीं है। हो सकता है ये काम इन्होंने किसी लोकल गैंग को सौंपा हो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि NRI सनी शाह के 10 करोड़ में क्यों इंटरेस्टेड है? हम लोगों को मिलके इस किडनैपर को लोकेट करना होगा। राइट। इन्होंने सनी शाह के रैंसम की डिमांड की मौरवी में, लेकिन लेने नहीं आए। और जिस स्पॉट से सनी शाह को किडनैप किया गया था वहां से भी कोई लीड नहीं मिली। आई थिंक इन्होंने सनी शाह और साइंटिस्ट की वाइफ को किडनैप करने से पहले रेकी की होगी। आई थिंक किडनैप से पहले कि हमें साइंटिस्ट की वाइफ की एक्टिविटीज पता करनी चाहिए। हो सकता है इस सनी या इसकी फैमिली का कोई एंटी सोशल कनेक्शन हो। कोई तो बात होगी जो उन्होंने इस NRI सनी को किडनैप किया। अभी तक ऐसा कुछ सामने तो नहीं आया है, लेकिन सनी शाह की जो वाइफ है आरती, उसका फर्स्ट हस्बैंड साउथ अफ्रीका की जेल में है। किस चार्ज में? निशिता, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? My first father since my childhood. I thought कि हर मर्द एक जैसा होता है। जब आपने सेकंड मैरिज की तब भी I thought that he will be too. Hey Nishita, how are you? I want to give you something. Don't beat me. Don't beat me. मुझे मारना मत. I'll do whatever you say. आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी. Nishita, shut up. I'm not your ex-father. Behave yourself. पर अब मुझे मालूम चला he was a great man. He was running a campaign. सनी, उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव्स का कोई भी एंटी सोशल कनेक्शन नहीं मिला है। हम लोकल क्रिमिनल्स को भी राउंड अप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। ओके सर, साइंटिस्ट के घर के आसपास की CCTV में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट नोटिस किया हमने। ये देखिए।
ये उन लोगों के स्क्रीन ग्रेप्स हैं जो सस्पिशियस लग रहे हैं। हो सकता है कि ये लोग साइंटिस्ट आशुतोष की रेकी कर रहे हैं। साइंटिस्ट आशुतोष की सिक्योरिटी काफी टाइट है। शायद उनको लगा होगा कि आशुतोष को किडनैप करना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने आशुतोष की वाइफ को टारगेट किया, क्योंकि उसके साथ केवल एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। राइट, पता करो कौन लोग हैं। ओके सर। साला बॉर्डर पार से इतनी अच्छी सुपारी मिली थी और उस साइंटिस्ट ने दिया। मारे 10 करोड़ की लालच न थी। मैं तो चाहती हूँ इसे अभी वैसी बात। रुक सनम, एक चांस और लेते हैं। नहीं, मैंने इन्हें कभी नोटिस नहीं किया। सर मैं नहीं जानती इन्हें। सर ये एनआरसीबी के डेटा से मिला है। ये अनवर आरिफ है, 10 साल से वांटेड है। 10 से ज़्यादा मर्डर और लूटपाट के केस दर्ज है सर इस पर। और सर ये राजेश और ये दोनों औरतें, सर ये दोनों इसी के लिए काम करते हैं। नहीं कभी। एक मिनट। ये सर। पार्थ, कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं सर, किसी ने भी क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई नहीं किया। इनके हेड का नाम अनवर आरिफ है। अनवर आरिफ? इन्फॉर्मर को बोलो कि उसकी सारी डिटेल्स चाहिए हमें, और बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास। ओके? ओके सर, थैंक यू। एक मिनट सर, आपने अभी अनवर आरिफ के बारे में बोला ना? इनमें से एक अनवर आरिफ है, जानते हो उसको? सर शक्ल से तो नहीं जानता, लेकिन सनी के पिताजी का एक ड्राइवर हुआ करता था और उसका नाम आरिफ शेख है। आरिफ शेख? लेकिन ये तो अनवर आरिफ है। दरअसल आरिफ शेख के 2 बच्चे थे। उसके बेटे का नाम अनवर और बेटी का नाम सनम है। अनवर आरिफ? दरअसल आरिफ शेख तो अभी रहा नहीं इस दुनिया में, लेकिन अनवर और सनम सनी के साथ ही बचपन में खेला करते थे। अरे सनी सनी सनी, चलो मार्केट चलते हैं। नो मम्मा, मैं अनवर और सनम के साथ खेल रहा हूँ। आरिफ आया आया। मैम साहब को मार्केट छोड़ के आ। जी सर। अब्बू बाय। आरिफ के ड्रंक ड्राइविंग की वजह से हुए उस एक्सीडेंट में सनी की मां बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गई और कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई। सनी के फादर ने गुस्से में आकर आरिफ को बहुत ही मारा पीटा और नौकरी से भी निकाल दिया। कुछ ही महीनों बाद आरिफ की भी किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई। अभी कहाँ रहता है आरिफ का परिवार? सर, एटीएस की टीम कस बॉर्डर पे गई है इंक्वायरी के लिए। उन्हें आने में टाइम लगेगा। ये कुख्यात गैंग है, इनके पास एडवांस हथियार हो सकते हैं। सर, हमें एटीएस का इंतजार करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। 2 लोगों की जान खतरे में है, ये हमें खुद ही संभालना होगा, लेकिन ध्यान से। अभी भी नहीं पहचाना साले? ध्यान से देख, तेरे बाप ने हमारे सामने हमारे अब्बा को मारा था। सनम? अनवर? अरे अब्बा को मारा था। अब बकरा हलाल होगा। जब मैं फायर बोलूं तभी फायर करना। रेडी? आज हमारा बदला पूरा हुआ है सनम। चलो अब निकलते हैं, मर जाएंगे दोनों तड़प तड़प के। फायर! जितने लोगों की सांसें चल रही हैं उनको एम्बुलेंस में डालो, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाओ, क्विक!
निशिता, बेटा तुम्हें इस कंडीशन में मॉम को अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। और मैं भी आपको इस कंडीशन में नहीं देख सकती पापा। I'm sorry पापा। I couldn't understand. You are great. चलो अब हम मॉम से बात करते हैं। हाय मॉम, ये देखो पापा। I will bring Papa back. I know, my brave girl, and I'm so proud of you. I love you, Mom. मेरी तरफ से भी और पापा की तरफ से भी। I love you too. Both of you. Bye. पापा। अपने सगे पिता द्वारा मोलेस्टेशन की शिकार निशिता को अपने स्टेप फादर को लेकर जो गलतफहमियां हो गई थी वो दूर हो गई, लेकिन इसका कारण उसके बचपन का बुरा अतीत ही था। और यही अतीत अनवर और सनम का भी था। वो दोनों इस गलतफहमी का शिकार हुए थे कि उनके शराबी पिता की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनको बेइज्जत किया गया। लेकिन इसका असर बहुत ही शर्मनाक और खौफनाक था, क्योंकि वो दोनों भाई बहन सिर्फ क्रिमिनल ही नहीं बल्कि देशद्रोही भी बन गए थे। वहीं साइंटिस्ट आशुतोष अपनी पत्नी के अगवा होने के बावजूद देश के खातिर क्रिमिनल्स की शर्तों के आगे नहीं झुका। एनआरआई सनी भी भारत आकर अपने पिता की स्मृति में स्कूल बनवाकर देश की सेवा करना चाहता था। हम सभी भारतवासी किसी ना किसी तरह से अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। इंडियन आर्मी, पुलिस, तमाम सुरक्षा बल और सभी भारतवासी अपनी देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा झंडा, हमारा स्वाभिमान, हमारी अस्मिता, हमारा सर हमेशा ऊंचा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।